कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, हम पाठ भोर और बरखा का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ के प्रथम वीडियो के अंतर्गत आपको प्रथम काव्यांश का अध्यापन कराया गया था। अब हम इसके दूसरे जो काव्यांश है उसका अध्ययन करेंगे, जिसका जो पाठ का शीर्षक है भोर। तो भोर के विषय में कृष्ण को उठाने के बारे में जो बात थी, जो वो हमने पहले काव्यांश में कर ली थी। अब बरखा, जो इसका दूसरा भाग है शीर्षक का, बरखा, बरखा यानी वर्षा, बारिश, तो उसकी बात जो की गई है वो इस दूसरे पद्यांश में की गई है। ध्यान से देखिए, समझिए। बरसे बदरिया सावन की, बदरिया बादल का जो टुकड़ा है, बरसे, बरसे सावन की, सावन यानी श्रावण मास में जो बादल है वो बरसता है, तो उसके लिए कहा गया है बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। और श्रावण में मन को भाने वाला, वो जो सावन की जो बारिश है मन को भाने वाली है। सावन में जब बादल बरसते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, तो इसीलिए कहा गया है बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, मनवा यानी मन, उमग्यो उमड़ना, मन का उमड़ना यानी मन का पुलकित होना, हर्षित होना, प्रसन्न होना, रोमांचित होना, इतनी सारी क्रियाएं मन में होती हैं, तब मन उमड़ता है। ठीक है। भनक सुनी हरियावन की, और कब ऐसा होगा, मन में इतने सारे रोमांच कब उत्पन्न होंगे, इतनी प्रसन्नता कब होगी, तब जब उन्हें, ये मीराबाई लिख रही हैं, तब जब उन्हें कृष्ण के आने का संदेश मिलेगा। संदेश जब वो सुनती हैं, भनक उन्हें लगती है कि हाँ कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ गए हैं। आप जानते हैं मीरा का जो काल है वो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, महाराणा प्रताप से ठीक उनके समकक्ष थी, उनसे थोड़ा पहले थी, तो ये लगभग 500 वर्ष के अंदर की बात है, जबकि कृष्ण का समय तो 5000 वर्ष से ऊपर का समय हो गया। तो इतना अंतर है, लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति में कृष्ण को अपने समीप पाती हैं, समीप समझती हैं। उनकी भक्ति उसी प्रकार की है, प्रेममयी भक्ति है। तो वो कहते हैं कि कृष्ण के आने का संदेश जब उन्हें प्राप्त होता है, उन्हें भनक लगती है कि हाँ कृष्ण आ रहे हैं, आ गए हैं, तो उनके मन में मन रोमांचित हो जाता है, मन उमड़ता है, जैसे बादलों के आने पर, जैसे सावन के आने पर बादल उमड़ते हैं। ठीक है। उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामिन दमके झर लावन की। बादल के बारे में कहा गया है, क्या है, चहुँ दिस, चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ के आते हैं बादल। ठीक है। दामिन दमके झर लावन की, और उनके मध्य में दामिन यानी बिजली चमकती है, झर लावन की, जो लगातार जो झड़ी लग जाती है ना, कहते हैं झड़ी लग गई, तो वो जो झड़ी लग जाती है, इतनी तेज बारिश होती है, तो उसके लिए बिजली चमकती है। तो श्रावण के महीने की बात है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, छोटी छोटी बूंदों से मेघ बरसते हैं, और शीतल पवन सुहावन की, और जो ठंडी हवा चलती है वो सुहानी सुहानी जो हवा चलती है, मन को भाने वाली, प्रसन्न करने वाली, तन मन जिसमें पुलकित और रोमांचित हो जाता है। ठीक है। उसमें जो ठंडी हवा है, बहुत प्यारी, भीनी भीनी, सुगंधित सी और स्पर्श से आनंदित करने वाली जो सुहानी हवा है वो चलती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के कौन प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, आनंद मंगल गावन की। और उनके जो कहते हैं कि उनके गाने की, उनके जो गीत हैं, उनके जो गायन है, उनकी जो वंदना है, उनकी जो स्तुति है, उनकी वो क्या है, आनंद मंगल गाने की, तो वो आनंद मंगल करने वाली है। ठीक है। तो उनके प्रति जो उनकी भक्ति है, उनका जो प्रेम है, वो इस प्रकार व्यक्त होता है। श्रावण का भी उल्लेख कर दिया, और कृष्ण के साथ साथ कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का भी उल्लेख उन्होंने इस पद्यांश में किया है। ठीक है। ये इसका दूसरा जो काव्यांश है वो पूरा हुआ।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रश्नों के जो भी उत्तर हैं चर्चा के आधार पर वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।